के अंडर में आप ले सकते हो। आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रही है क्या? मोटिवेशन, फिर से मोटिवेशन कहता है, लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। Motivation means providing people with the motive or the incentive so that they make or effort to do their best. मतलब मोटिवेट करना, अगर आप लोग अगर ये एग्जाम अगर बहुत अच्छे से नंबर्स ला के पास होते हो तो आपको हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में अगर जाते हो तो आपको कुछ तो भी ऐसे एक प्लस पॉइंट दे के रखे कि नहीं, इन बच्चों ने क्लासेस अटेंड की तो इनको शायद से एग्जाम में 5 मार्क या 3 मार्क ग्रेस मार्क देंगे करके, कि आपको जो भी आप एग्जाम में स्कोर कर रहे हो उसमें और 5 मार्क कॉलेज की तरफ से ऐड हो जाएंगे। तो आप अगर ये अनाउंसमेंट होती है तो आप हो सकता है कि आप उस चक्कर में बहुत अच्छी पढ़ाई करो, तो आप उस चीज के लिए मोटिवेट हो रहे हो पढ़ने के लिए। ये बच्चों को नहीं बोलते हैं कि अगर ये काम करेगा अच्छे से, ये करता है तो फिर तुझे ये खिलाऊंगी या बाहर घूमने लेके जाएंगे। तो ये हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप वो काम करो तो ये हो जाने के बाद आपको कुछ मिलेगा। और यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हो सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज एक टारगेट लेके चलते हैं अपने सामने। तो बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो है उनका मोरल जो बना हुआ है उसको एक प्रोत्साहन देने के लिए आप कुछ कर सकते हो। मोटिवेट करना मतलब इंक्रीज एम्प्लॉयज सेल्फ वर्थ, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, रिड्यूस सुपरविजन, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉन्लीनेस वर्क एनवायरनमेंट, मतलब एक कंफर्टेबल वर्क जोन बनाना। कहीं अगर मैं सपोज किसी प्रोजेक्ट पे अगर तुम लोगों के साथ काम कर रहे हैं सब कोई, और कोई बहुत खड़ूस मैडम है जो चिल्लाती रहती है तुम्हारे ऊपर, तो आप वो काम कर पाओगे क्या बराबर से? उसके डर से, यानी तो उसके ऊपर के गुस्से की वजह से शायद से आप ढंग से उसका काम भी नहीं करोगे ना। तो ये सारा कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक वर्क एटमोसफियर या एनवायरनमेंट है वो प्लीजेंट रहना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उनका मोटिवेशन या कुछ अगर करते हैं, इतना काम होता है तो आपको इतना इस तरह का कुछ प्राइज या कुछ गिफ्ट मिल रहे हो, तो ये सारी चीजें रहती हैं। वार्निंग भी देना मतलब कम्युनिकेशन हो गया। तो वार्निंग मीन्स अर्जिंग और एडवाइसिंग समवन टू बी केयरफुल, मतलब आप किसी को वार्न कर रहे हो कि वैसा मत कर, नहीं तो देख मतलब तेरा नुकसान होगा। तो ये सारा चीज आता है। कम्युनिकेशन एक ऑब्जेक्टिव जो है, कम्युनिकेशन के उद्देश्य, किस वजह से आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो, तो उसमें वार्निंग भी मतलब किसी को सावधान कर रहे हो किसी चीज के प्रति, वो हो जाएगा। It is intended to caution someone of some possible dangerous circumstances in future। जैसे स्मोकिंग के बॉक्सेस पे रहता है नो स्मोकिंग करके, फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं। वहां पे इतना भयंकर पिक्चर कुछ रहता है, गले का कैंसर होगा या मुंह का कैंसर होगा। मतलब वो काफी कलरफुल पिक्चर दी हुई है वो बॉक्स के ऊपर, जहाँ तक मुझे याद है। तो वहाँ पे वॉर्न करके लिखा भी रहता है कि नो स्मोकिंग करके, फिर भी लोग खरीदते हैं। मतलब हम प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन साथ में कस्टमर्स को वॉर्न भी कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कि आपके लिए ये फ्यूचर के लिए हानिकारक है, ठीक है, फिर भी लोग लेते हैं। राइजिंग द मोरल मतलब आपका जो मोरल है, जो आपकी मनोस्थिति है, उसे आप
किसी को एक बूस्ट करना कि उसको रेजिंग द मोरल इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ द मोटिवेशन, मतलब प्रोत्साहन देने को भी बोल सकते हैं हम लोग। पीपल और द एम्प्लॉयज with higher moral are happy and motivated towards their work and duties assigned by their organization. These happen when they believe that the organization keep them informed about plans, programs, and any important information, and believes that he treated as the members of the organization. अगर सपोज हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारे एमडी ने बहुत अच्छा बड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमारे एमडी ने हमको बताया नहीं है कि इतना प्रॉफिट हुआ है, इतने इतने करोड़ों का प्रॉफिट है, और हमारी सैलरी उतनी ही है। ठीक है, कंपनी के इसमें रहता है कि प्रॉफिट अगर है तो कुछ परसेंटेज या शेयर एम्प्लॉयज लोगों को एज अ अवार्ड करके मिलता है, या उनकी सैलरी हाइक होती है कि नहीं, यू हैव मतलब एक कंट्रीब्यूशन है। जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान जो आईटी सेक्टर्स है, मतलब बड़े बड़े विप्रो, देन इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारी जो कंपनीज है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज लोगों की सैलरी शायद से ऑलमोस्ट 50% इंक्रीजिंग हुई है। तो ये क्यों कि वो जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना कि घर पे बैठ के ही आपको काम करना है लॉकडाउन के दौरान में, तो घर का वातावरण उनका काफी अच्छा होगा, या उनको एक जगह पे आराम से बैठ के, कहीं ट्रैवलिंग नहीं, क्योंकि कुछ ऑफिसेस इतने दूर रहते हैं कि 2 घंटे दूर ड्राइविंग करके जाओ फिर काम करो, तो 2 घंटे में इंसान थक जाता है। तो यहाँ पे कैसे घर पे बैठ के अगर काम हो रहा है तो उनका जो काम करने का जो रिजल्ट कंपनी को मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है। तो इसीलिए कंपनी उनका मोरल राइज करने के लिए उनको कुछ जैसे सैलरी इंक्रीज हो गई, या कुछ आपको प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हो या सामान कुछ खरीद रहे हो तो उसमें प्राइस कम करके अपने एम्प्लॉयज को देना। तो ये सारा चीज रहता है अपना मोरल बढ़ाने के लिए। ठीक है, सजेशन, आप सजेशन दे सकते हो किसी को, वो भी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। उद्देश्य है वार्तालाप का कि जैसे मैं अगर अभी आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, इस बार फाइनल आपकी एग्जाम रहेगी, सेकंड सेम मतलब फर्स्ट ईयर की फाइनल एग्जाम, तो पेपर शायद से हार्ड निकले जो फर्स्ट टाइम इजी था। तो ये मेरा सजेशन है। तो ये जो सजेशन अभी आपको दिया मैंने, तो ये कम्युनिकेट हुआ आपके साथ? ठीक है, नो ऑब्लिगेशन टू स्लो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, सबटाइटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो सजेशन मीन्स किसी को मतलब अच्छी चीज के लिए बढ़ावा देना, या कुछ बताना कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, कुछ सजेस्ट करना। अगर कुछ काम आप कर रहे हो तो मैं आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इस तरीके से करो, तो शायद से आपका काम और अच्छा या और उभर के दिखेगा वो चीज। तो ये हो जाता है सजेशन। ठीक है, समझ में आ रही है क्या चीजें बेटा? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। ऑर्डर भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर फ्लोज डाउनवर्ड इन हायरार्की, मतलब अलग अलग फॉर्म में ऑर्डर हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है।
मतलब आप लोग हमको ऑर्डर नहीं दे सकते हो। आप लोग जो अगर हमको जो कुछ भी कम्युनिकेट करोगे वो इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट, मतलब आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैम इस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्या, ठीक है। यानी तो आपके सजेशन आ सकते हैं, अगर हम लोग ने कुछ बताया है आपको तो मैम हम लोग ये करते हैं, तो अगर हम लोग की तरफ से अगर हाँ तो आप लोग वो उस पार्ट पे आप काम करोगे, तो आपके सजेशन आ सकते हैं, आपके रिक्वेस्ट आ सकते हैं, आपकी इंक्वायरी आ सकती है कि मैम इसके आगे क्या करना है इस तरह से। बट यू कांट ऑर्डर अस, मतलब ये करो करके मैम, इस तरह से आप लोग नहीं बोल सकते। ऑर्डर ऑलवेज कम फ्रॉम अबव, मतलब हम डायरेक्टर को भी ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप अपना कॉलेज किस तरह से चलाइए, उनके थ्रू ही सारा कुछ प्रोसेसिंग होता है। तो ऑर्डर ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड, मतलब बड़े ऑथोरिटी जो भी बड़े पोस्ट पे है वो लोग अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज या नीचे वाले लोगों से उस तरीके से जो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हो जाता है ऑर्डर देना, ठीक है। इट कैन बी अ फॉर्मल इन नेचर, ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इन नेचर, डायरेक्टेड टू समबडी, मतलब किसी के तरफ आप बोल सकते हो, किसी को बोल सकते हो। यूज टू मॉडिफाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर अगर कुछ काम चल रहा है तो आप अपना ऑर्डर दे सकते हो कि आप, मतलब या डेडलाइन दे सकते हो, वो एक ऑर्डर हो जाएगा, या किस प्रोसेस से करना है वो बता सकते हो, दैट विल बी योर ऑर्डर। तो यू आर मॉडिफाइंग द कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब इस तरीके से नहीं, ये एक तरीके से करोगे। आप हाथों से क्यों कर रहे हो ऐसे बोल सकते हो ना, जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है हाथों से आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, तो ऑर्डर अगर मिला आपको कि ये हाथों से नहीं मशीन एम्ब्रॉयडरी चाहिए मुझे, तो आप लोग मशीन पे बैठ के एम्ब्रॉयडरी करोगे। तो जनरल ऑर्डर नंबर ऑफ एक्टिविटीज विथ ऑपरेशनल सिमिलैरिटी, यहाँ पे जनरल ऑर्डर जो है, स्पेसिफिक ऑर्डर, प्रोड्यूसर ऑर्डर एंड डिस्क्रिमिनेशनरी ऑर्डर, left to the person who gets it to follow or not। मतलब कभी कभी डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब उसको मानना है तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा, तो उस तरीके भी ऑर्डर्स रहते हैं। और कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस के साथ काम करना है वैसे भी ऑर्डर्स रहते हैं। तो ये एक बड़ी कंपनीज या बड़े फ्लो में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसमें ये ऑर्डर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं आप। स्पेसिफिक ऑर्डर पर्टिकुलर वर्क एंड पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही है वो चीज। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में है तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, तो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, बाकी के डिपार्टमेंट वाले लोग नहीं करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाते हैं ऑर्डर के। हो गई ये खत्म स्लाइड्स आप लोगों की। किसी को कुछ पूछना है क्या? आज मैं क्लास इतने तक ही रख रही हूँ। हाँ, किसी को कुछ पूछना है ये टॉपिक पे? उद्देश्य वार्तालाप के उद्देश्य काय काय है? किसी को कुछ कहीं पे डाउट है? समझ में आया कि डिफिकल्ट हो रहा है समझना? डिफिकल्ट हो रहा है क्या? समझ में आई क्या आज की क्लास आप लोगों को? Yes, ma'am. पक्का? ठीक है। Yes, ma'am.
मैं क्लास एंड करूँ आज यहीं पे? Okay, ma'am. रुको। ओके मैम, क्या तुम लोग से अभी ऑर्डर थोड़ी लेना है मुझे? पवन सर को बोलती हूँ। पवन सर, हेलो। हाँ मैम। पवन सर, सर आप हो क्या? रुको एक मिनट। पवन सर, क्लास एंड करूँ? हेलो।